Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today's topic is relevant to testing procedure about correlation coefficient. Correlation coefficient की टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए हम Z स्टैटिस्टिक को पहले देखेंगे. इससे पिछले लेक्चर में हम इसका मीन वेरिएंस डिस्कस कर चुके हैं. आज के लेक्चर में हम Z स्टैटिस्टिक को देखेंगे. और जो टॉपिक हम कंसिडर कर रहे हैं वो शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से है, पेज 368. Mean and variance of sampling distribution of R. We have studied that mean is equal to rho and standard error is equal to 1 minus rho square whole square over n. This is the variance और इसका अंडर रूट जो है वो इसका स्टैंडर्ड एरर होगा. आप राइट साइड पे देखिए, आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और इस में आप देखिए कि 4 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस दी हुई हैं. ठीक है, आप देखिए कि जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या है, सैम्पल कोरिलेशन आर गिवन है. ठीक, और आर की वैल्यूज़ भी आपको -0.5 से लेकर, यानी वैसे तो -1 से होना चाहिए था, -1 to +1 जो कि इसकी टोटल रेंज है, लेकिन वो -1 से 0.5 जो है, यहाँ -0.5 तक कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही थी फिगर, तो हमने उसको क्रॉप कर दिया और -0.5 से 1 के बिटवीन ये आपके पास 4 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं. अब देखिए राइट साइड पे रो की वैल्यूज़ दी हुई हैं. सबसे टॉप पे जो रो है वो कितना है, 0.2. ठीक है, ये जो इस तरफ दिया हुआ है 0.2. अब आप देखिए 0.2 जो है, इसमें जो सेंटर वाली लाइन है आपकी, वो आपकी रेफरेंस लाइन पॉपुलेशन कोरिलेशन की है, यानी रो की है. डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, किसी हद तक नॉर्मल है. वैसे तो प्लेटिकटिक के बहुत डाउन है, लेकिन दोनों टेल्स जो हैं वो बहुत लॉन्गर नहीं है एक दूसरे से. नेक्स्ट देखिए रो की वैल्यू हो गई 0.4. जैसे जैसे रो इंक्रीज़ करे, आप देखें कि ये वाली टेल जो है लेफ़्ट की वो लॉन्गर हो गई है. उसके बाद आपका देखिए रो क्या हुआ, मज़ीद इंक्रीज़ कर गया 0.6 पे, और ये टेल आपकी लेफ़्ट की मोर लॉन्गर हो गई. ठीक है, और फिर आप देखिए अब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये जो सेंटर में आपको रेड लाइन जो नज़र आ रही है, रेफरेंस लाइन, ये रो की है. ठीक है, यानी ये रो आपका एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ पे 0.2 था, तो जाहिर है कि 0.2 अगर आप यहाँ से देखें तो ये नीचे 0.2 ही आ गया. इसको नीचे देखेंगे आप तो ये नीचे 0.4 पे आ जाएगा. ठीक है, और लास्ट जो है वो देखिए 0.8 है. अब आपका रो इंक्रीज़ किया है तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड ज़्यादा हो गई है. तो आपका जेड स्टेटिस्टिक जो है उसमें रो पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो हम जेड में क्या लिखेंगे, आर माइनस रो. ठीक है, यानी आर आपका एस्टिमेटर है और उसमें से आपने उसका मीन जो है पॉपुलेशन पैरामीटर वो माइनस किया, यानी ये आपका मीन है जिसको हमने इसमें से माइनस कर दिया है. और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं आप, स्टैंडर्ड एरर लिखते हैं, जो कि इसी का ही अंडर रूट होगा. ठीक है, तो आपका जेड स्टेटिस्टिक जो है ये बन गया है. एंड दिस स्टेटिस्टिक इज़ रिगार्डेड एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. लेकिन नॉर्मली जो है आपका रो जो वो नॉर्मल को फॉलो नहीं कर रहा होता. तो इसके लिए स्टैटिस्टिशियन था जिसने पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए टेबल बनाए. ठीक है, और वो है फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन. इन 1921 R.A. Fisher studied the correlation of bivariate normal data and discovered a transformation that converts the skewed distribution of the sample correlation R into a distribution that is approximately normal. ठीक है, R पे बहुत ज़्यादा, रो पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था. हमने पिछली फिगर में भी देखा कि रो की वैल्यूज़ जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड ही जा रही है, और रो अगर ज़ीरो है इसका मतलब है कोरिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही. जैसे ही कोरिलेशन एग्जिस्ट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, स्क्यूनेस की तरफ चली जाएगी. तो इसके लिए फिशर ने ये ट्रांसफॉर्मेशन एक डिस्कवर की है जो कि नॉर्मल को फॉलो करेगी. फर्दरमोर द वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर डिपेंड्स ऑन द कोरिलेशन. द वेरिएंस ऑफ ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कोरिलेशन. आपको ये बताना चाह रहा है यहाँ पर, अगर आप देखिए पिछले अभी पेज पे हमने देखा कि फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड एरर का, 1 माइनस रो स्क्वायर होल स्क्वायर ओवर n, और इसका अंडर रूट लिया तो आपके पास इसका आ गया सिग्मा ऑफ रो. उसने कहा कि वेरिएंस में इटसेल्फ रो इन्वॉल्व है, वेरिएंस में रो मौजूद है,
फिशर ने क्या किया, फिशर ने ये किया कि एक ऐसा एक्सप्रेशन डिफाइन किया है जो इंडिपेंडेंट ऑफ रो होगा, ठीक है, उसमें रो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो उसी के नाम से रिनॉन है, दैट इज़ कॉल्ड फिशर्स जेड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब आप देखिए कि इस चार्ट में ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद आप देखें कि वही सारी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं आपके पास, लेकिन ये कोई भी इस तरह से स्क्यूनेस की तरफ नहीं जा रही, ऑल आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। Fisher developed a transformation of R that tends to be the normal as n increases, ठीक है, जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा वो वैसे भी नॉर्मल को फॉलो करेंगे। इट इज़ कॉल्ड द Z ट्रांसफॉर्मेशन। वी यूज़ इट टू कंडक्ट टेस्ट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि हमने जो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करनी है उसमें, या इसके अलावा भी हम कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड आउट करते हैं। इन दोनों कामों के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, Z ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होगी। अगर आप देखिए इस तरफ जो मैंने फिगर आपके लिए बनाई है, इस एक्स एक्सिस में R है और जो वाई एक्सिस में है वो आपके पास यहाँ पर N है, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इस तरह से ये अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ना होती, ये सीधी लाइन थी, इस ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब ये इस तरह से कर्व करके जा रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी है, ये Z है, एक्चुअली दिस इज Z, N नहीं है, ये Z है, उस तरफ से इसको लिखा हुआ है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं कि इसमें R और Z में ये जो फिशर का ट्रांसफॉर्मेशन टेबल है वो किस तरह से कर रहा है कंप्यूट। R की वैल्यू अगर स्मॉल थी तो Z भी वही रहा, यानी 0.1 है तो 0.1। R की वैल्यू इंक्रीज हुई 0.2, Z फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद 0.2 रहा। फिर जैसे ही R इंक्रीज किया 0.3 पे, तो Z जो है कन्वर्ट करके वो 0.31 हो गया, और फिर R मज़ीद इंक्रीज़ किया, तो इस तरह से ये आप देखें कि 0.9 पे 1.47 है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, बल्कि थोड़ी सी कर्व में बन रही है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप है कि R जो एक्चुअल वाला था उसको पहले हमने ट्रांसफॉर्म करके Z में कन्वर्ट कर लेना है, और फिर टेस्टिंग प्रोसीजर को कैरी आउट करना है, या कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो भी हमने इन्फ्रेंसेस बेस करने हैं वो फिर हमने Z पे बेस करने हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द मेन क्वेश्चन इज दिस। ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि R इस तरफ इन्वॉल्व है, 1 + R ओवर 1 - R, इसको पहले डिवाइड करना है, फिर इसका नेचुरल लॉग लेना है, और नेचुरल लॉग को 0.5 से यानी 1/2 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, जो अब एक्सप्रेशन बना वो एक्सप्रेशन जो है आपका वो Z का होगा, यानी फॉर गिवन वैल्यू ऑफ R यू कैन कैलकुलेट Z। तो कोई भी R हो आप उसके लिए Z खुद से भी कंप्यूट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, लेकिन फिशर ने इसके लिए कुछ टेबल्स खुद से बना के भी दे दिए हुए हैं।